गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि सर ने नाम बताया, नाम है उमेश यादव। एंड प्रोफेशनली मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और एक हॉस्पिटल फार्मेसी को रन करता हूँ। और साथ ही साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पूरी फैमिली के साथ बिल्ड करता हूँ। ठीक है। ये आउटविटिंग द डेविल का सेकेंड सेशन है। ठीक है, पहला सेशन हमने खत्म किया था लास्ट वीक। ठीक है। तो आउटविटिंग द डेविल का अगर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन देने की कोशिश करूँ, तो कमजोर मन, किसी का भी कमजोर मन के साथ में अगर सराउंडिंग नेगेटिविटी ऐड हो जाए, तो वो डेविल हो गया समझ लीजिए। और हमने लास्ट टाइम काफी कुछ बातें की थी अलग अलग पॉइंट्स में। लेकिन जो इंड था, लास्ट सेशन का जो इंड था, वो मैंने खत्म किया था टिपिकल ड्रिफ्टर के ऊपर। ये टिपिकल ड्रिफ्टर्स के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, मैंने उस पर खत्म किया था। और ड्रिफ्टर को मैं आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूं, तो भटका हुआ। ड्रिफ्टर का मतलब ही होता है कि अपनी गोल, अपने किसी सिद्धांत या अपने किसी लक्ष्य से अगर कोई भटका हुआ है, तो उसको हम ड्रिफ्टर बोल सकते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने टिपिकल ड्रिफ्टर्स की बात की थी। और ये सेशन की शुरुआत में टिपिकल नॉन ड्रिफ्टर से स्टार्ट करूंगा। और टिपिकल नॉन ड्रिफ्टर कौन है? वो जो अपने किसी उद्देश्य के लिए अडिग है, वो किसी गोल, किसी डेफिनेट पर्पस के लिए एकदम कर्तव्यबद्ध है, वो किसी तरह से वहां से हिल नहीं रहा है, वो है टिपिकल नॉन ड्रिफ्टर। और पॉइंट बाय पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये टिपिकल नॉन ड्रिफ्टर क्या होता है। स्लाइड्स के थ्रू जाएंगे हम। यस। ये टिपिकल नॉन ड्रिफ्टर कौन होता है? वो कौन होता है जो अपने उद्देश्य पे एकदम अडिग है ना, वो एकदम चट्टान की तरह, वो यहाँ वहाँ, उसको कोई हिला नहीं पा रहा है, उसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, उसे कोई अपने गोल से भटका नहीं पा रहा है। उसका क्या लक्षण है? पॉइंट बाय पॉइंट हम देखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है उनका, वो एक डेफिनेट पर्पस पे काम करते हैं। अगर वो कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस पे एकदम डेफिनेटली उस पे अड़िग है। ये पहला उनका लक्षण है। और सेकंड जो उनका लक्षण है नॉन ड्रिफ्टर्स का, वो है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन क्यों नॉन ड्रिफ्टर की निशानी है या लक्षण है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कामयाब लोग जो होते हैं, वो किसी भी चीज का डिसीजन बहुत क्विक ले लेते हैं, बहुत फास्ट ले लेते हैं। और अगर उसमें कुछ गलती हो जाए, कुछ करेक्शन हो जाए, तो उसको वो धीरे धीरे उसको करेक्ट करते हैं, धीरे धीरे उसमें सुधार करते हैं। और वहीं पे नाकामयाब लोग या असफल लोग का अगर हम देखें, तो वो किसी चीज का डिसीजन लेने में बहुत समय लगाते हैं। और अगर कुछ गलती हो जाए तो फट से भाग लेते हैं। इसीलिए नॉन ड्रिफ्टर्स का ये जो लक्षण है कि वो क्विक डिसीजन लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है नॉन ड्रिफ्टर्स का, कि कैसे पहचाने कि कौन नॉन ड्रिफ्टर्स है, तो अगर उनसे कोई क्वेश्चन किया जाए, तो वो डायरेक्ट आंसर देते हैं। वो कोई यहाँ वहां की बातें नहीं करते, जो डायरेक्ट आंसर है उसको वो देते हैं। ये लक्षण है। फोर्थ पॉइंट है, ये फेवर बहुत करते हैं लोगों का, अलग अलग तरह से लोगों का बहुत फेवर करते हैं, बट खुद फेवर नहीं लेते हैं या बहुत कम लेते हैं। ये उनका एक लक्षण है नॉन ड्रिफ्टर्स का। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, फिफ्थ पॉइंट पे। यस। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ऑलवेज ऑन फ्रंट। आप कभी भी नोटिस करेंगे आपके आसपास में, कॉलेज में, स्कूल्स में, किसी समाज में, कि कोई कोई बहुत फ्रंट में रहता है, किसी भी कार्यक्रम में बहुत आगे रहता है। ये नॉन ड्रिफ्टर्स की निशानी है कि वो फ्रंट में रहता है। चाहे कोई गेम हो, कोई बिजनेस हो, या कुछ कोई कार्यक्रम हो, वो हमेशा फ्रंट में रहेगा। ये उसके साइन है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम। यस। नॉन ड्रिफ्टर्स को अगर कोई चीज नहीं पता है, अगर आपने पूछ लिया, तो सीधा सीधा ना बोल देंगे कि मुझे नहीं पता है। जबकि अगर नॉन ड्रिफ्टर्स के अलावा आप और किसी को देखेंगे समाज में, अन्य लोग को, तो वो साइड रिमार्क, कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन देने की कोशिश जरूर करेंगे कि नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। बट नॉन ड्रिफ्टर्स की ये क्वालिटी होती है कि भाई नहीं पता तो नहीं पता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। यस। ये ब्लेम नहीं करते। नॉन ड्रिफ्टर्स की ये भी निशानी है कि वो किसी पे ब्लेम नहीं करते। अगर किसी की गलती है, तो भी वो उसको एनालाइज करते हैं, बट किसी को, सामने वाले को ब्लेम नहीं करते कि इनकी वजह से ये काम नहीं हो पाया, उनकी वजह से काम नहीं हो पाया। तो ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं नॉन ड्रिफ्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। यस। गो गिवर।
हमेशा सक्सेसफुल इंसान का जो प्रिंसिपल होता है, सक्सेसफुल इंसान का, ऐसा कहा जाता है, मैंने एक बुक और भी पढ़ी थी, उसमें कहा, उसमें लिखा था, गिविंग इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का जो सीक्रेट है वो देने से ही शुरुआत होता है। तो जो नॉन ड्रिफ्टर्स होते हैं उनका, वो गो गिवर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ड्रिफ्टर्स का, वो है इंस्पायर अदर्स। जब इनके सर्कल में, इनके आसपास में कोई आएगा तो ये उसको इंस्पायर करते हैं, वो उसको मोटिवेट करते हैं। ये उनके लक्षण है। बहुत सारे लोगों के पास आप जाएंगे, जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार इनसे क्यों मिले। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी के पहाड़ हैं। आदमी उनसे कुछ बात करो, वो 2-2 घंटे किसी चीज पे उसके निगेटिव पॉइंट्स वो बता सकते हैं। बट उनके पास शायद पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ नहीं है, इसीलिए शायद वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो नॉन ड्रिफ्टर्स की ये निशानी है कि वो इंस्पायर करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, वो लोगों को इनकरेज करते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट अगर हम देखें नॉन ड्रिफ्टर्स की, जो भटका हुआ नहीं है, उसके क्या पॉइंट्स है। वो अपने माइंड को खुद ओन करते हैं और सभी पर्पज के लिए खुद उसका इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोगों के पास माइंड नहीं है या वो इस्तेमाल नहीं करते, बट वो हमेशा किसी न किसी के प्रभाव में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी भी किसी के कहने सुनने, या किसी कोई कोई अधूरी जानकारी वहां से मिल गई, उसके प्रभाव में आके वो अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं। बट नॉन ड्रिफ्टर वो होता है जो अपने दिमाग का बहुत सोच समझ के सही तरह से इस्तेमाल करता है। ये सारी क्वालिटीज है। अगर ये क्वालिटी आप किसी में देखते हैं, या अगर हम अपने आप को भी एनालाइज करते हैं, ये क्वालिटी है, तो हम मान सकते हैं कि हम नॉन ड्रिफ्टर हैं। हम किसी भी तरह से भटकने की राह पे नहीं है, किसी भी मुद्दे पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। यस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लैटरी। अब अगर हम इसको देखें तो ये बहुत साधारण सी बात लगती है ना, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, या यूं कह सकते हैं कि किसी को खुशामद करना वगैरह। तो ये कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं लगता, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं लगता। लेकिन डेविल ने जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो इसका इस्तेमाल करता है ना, किसी को अपनी राह से भटकाने के लिए, किसी को अपने मुद्दे से भटकाने के लिए, किसी को अपने गोल से भटकाने के लिए, किस तरह से वो इस चापलूसी, इस फ्लैटरी का इस्तेमाल करता है। तो ये कैसे इस्तेमाल करता है फ्लैटरी का, अगर डेविल के हिसाब से जाएं, तो डेविल डेविल कहता है कि क्या क्या होता है, हर इंसान में दो आम कमजोरियां हैं। एक है अहंकार, दूसरा है घमंड। हर इंसान जो धरती पे है, हर किसी में थोड़ा, किसी में ज्यादा, लेकिन ये गुण थोड़े बहुत होते ही हैं। और इसी का इस्तेमाल करके लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसी दो कमजोरियों का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये फ्लैटरी के थ्रू। तो इसमें आपने देखो, इसके जीते जागते उदाहरण आप आसपास में जहां आप वर्किंग पे हैं वहां पे नोटिस कर सकते हैं। बहुत बार लोगों का इस तरह से वर्डिंग सुना होगा, जैसे आप कभी किसी को मिलते हैं, और क्या चल रहा है, बस आपकी कृपा है, हाँ, आप आपकी दुआ है। ये ये वर्ड सुनने में तो ठीक है, बहुत एकदम साधारण से लगते हैं, बट ये कहीं ना कहीं वो चापलूसी के ही एक एक रूप है। अनहार्मफुल है हो सकता है, बट ये उसी के रूप है। अगर इसके फ्लैटरी के बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। सारे पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, क्योंकि हमारा टाइम का भी वो रहता है। बट इसमें जो मेजर मेजर है कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे कोई बहुत बड़े ओहदे पे है, बहुत पोस्ट पे है, तो उसके सबॉर्डिनेट लोग कैसे उस चापलूसी या उस फ्लैटरी का इस्तेमाल करते हैं। सर आप तो बहुत बहुत वो हो, आप जब बात करते हो तो एकदम प्रभावशाली बात करते हो, बहुत ये है वो है। मतलब उसके सामने जो भी बातें करते हैं, शायद वो हकीकत है भी, और शायद ना भी, शायद उसकी वहां जरूरत ना भी है, लेकिन फिर भी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो थोड़ा सा खुश हो जाए, शायद थोड़ा सा उसकी कृपा दृष्टि उस पे पड़ जाए, उसके सबॉर्डिनेट पे, उसके असिस्टेंट पे, इसलिए शायद वो इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसमें फ्लैटरी का एग्जांपल्स उसमें देखा, बताया डेविल ने कि कैसे औरतों को कैसे खुश किया जा सकता है ना, उनके घमंड के द्वारा। जब किसी को कोई, किसी लेडीज को कोई मेल या फीमेल जब उनको बताता है कि आपकी तो उम्र लगती ही नहीं इतनी है, आपका तो ड्रेसिंग सेंस इतना इतना अच्छा है, आपका तो ये बहुत ही अच्छा है,
वहां कहीं ना कहीं ये फ्लैटरी या ये चापलूसी वहां पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, और इससे वो लेडी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होती है। सेम एज मेल पे अगर हम देखें, तो मेल को कैसे खुशामद की जाती है, कैसे इस फ्लैटरी के जाल में फंसाया जा सकता है, वो है उसके अहंकार को थोड़ा बल देके। कैसे? आपकी पर्सनालिटी तो बहुत बढ़िया है, आपका तो ये स्टेमिना इतना अच्छा है, आप बहुत गुड लुकिंग है, या उनका जो भी पॉइंट पकड़ के सामने वाला उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है, इस माध्यम से उनको प्रभावित किया जा सकता है इस फ्लैटरी या इस चापलूसी के द्वारा। तो इसमें एक क्वेश्चन, मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं एक क्वेश्चन इसमें बन रहा था, तो क्या किसी को अप्रिसिएट करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अप्रिसिएट कर सकते हैं, जेन्युइन अप्रिसिएट तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। बट अप्रिसिएशन के बाद अगर वो बंदा उसके उस एप्रिसिएशन के प्रभाव में बह जाता है, उसके प्रभाव में आ जाता है, तो वो गलत है। वहां पे डेविल का कंट्रोल आ जाता है, और डेविल क्या करता है, इसी तरह तो भटकाने की कोशिश करता है कि कैसे कोई उसके जाल में फंस जाए। अगर वो चापलूसी से प्रभावित हो सकता है, तो वो भटक भी सकता है किसी और मुद्दे से। अगले स्लाइड्स पे हम जाएंगे, और जो डेविल है उसका एक और जो टूल है, हथियार है उसका, ये बहुत पावरफुल हथियार है डेविल का, फेलियर। और इसके स्वाद किसी किसी ने छोटा, किसी ने बड़ा, हर किसी ने चखा होगा। ठीक है, इस फेलियर का, फेलियर जब आता है ना, जब ये किसी भी रूप में आता है, तो ज्यादातर लोग इससे भटकना शुरू कर देते हैं। जब इसका विरोध का सामना होता है, फेलियर का सामना होता है, या निगेटिविटी आती है, या किसी ने किसी काम के लिए मना कर दिया, तो लोग डेफिनेटली भटकना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर 10,000 लोग 10,000 लोग हैं, उसमें से उसमें से अगर 2 से 3 बार उनको किसी चीज के लिए फेलियर मिला, तो कोई एक भी अगला ट्राई नहीं करता है। ये डेविल बता रहा है नेपोलियन को। अच्छा, ये फेलियर इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये जो मोरल है हमारा वो ब्रेक कर देता है, हमारी जो मनोबल है उसको खत्म कर देता है, इसलिए ये इतना डेंजर है। और ये फेलियर्स के ऐसे और क्या डेंजरस कारण है, जितना ये प्रभावशाली है वो हम और पॉइंट्स में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यस, ये डिस्ट्रॉय कर देता सेल्फ कॉन्फिडेंस को। हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर हम 2 बार फेलियर हो गए किसी काम में, 3 बार फेलियर हो गए, तो वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है, हमारा जो आत्मविश्वास है वो खत्म कर देता है। एटलीस्ट उस फील्ड में तो खत्म ही कर देता है। आपने इसीलिए नोटिस किया होगा कि किसी ने कोई एक दुकान खोली, कोई एक बिजनेस डाला कोई भी, और उसमें साल 2 साल मेहनत किया, उसमें सक्सेस नहीं हुआ, तो उसको कंप्लीटली वाइंड अप करके फिर वो कोई और नया काम शुरू कर देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि उनका एक बिजनेस था, उसको बंद करके उन्होंने कंप्लीटली उसके उसके अगेंस्ट में दूसरा ही बिजनेस शुरू कर दिया। जैसे से एग्जांपल उनका हार्डवेयर था, तो मनीष सर, आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके। तो मैंने देखा है जान पहचान में कि उनका किसी चीज का दुकान था, और उन्होंने जब उसको बंद किया तो उससे मिलता जुलता नहीं खोला, कुछ और ही खोल दिया। तो ये क्या होता है ना, उनका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो गया कि शायद मैं इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, तो उन्होंने कुछ और ही चालू कर दिया। और फेलियर और क्या करता है, फेलियर हम हमारा जो एंथुजियाज्म है, हमारा जो उत्साह है, उसको खत्म कर देता है। और ये स्वाभाविक सी बात है, किसी चीज में फेल होके कौन उत्साहित रह सकता है ना। 4 बार किसी ने ना बोल दिया किसी भी काम के लिए, तो आदमी ऐसे ही डाउन हो जाता है, तो उसका एंथुजियाज्म कहाँ रहेगा। तो फेलियर से इंथुजियाज्म भी खत्म हो जाता है, उसका उत्साह भी खत्म हो जाता है। उसके अगला पॉइंट है, यस, उसकी इमेजिनेशन जो है वो डल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अगर किसी चीज में वो फेलियर हो रहा है, तो उसकी हिम्मत नहीं हो जाती को इमेजिन करके फ्यूचर में सक्सेस की बात सोच सके, या इसको और अच्छे से रन कर रहा है और उसमें एक्सपांड कर रहा है, ये वो सोच नहीं सकता है। क्योंकि फेलियर का इतना प्रभाव है उसके दिमाग पे कि वो ये सोच ही नहीं सकता है। उसके अलावा लास्ट जो है फेलियर में जो
सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से ये इतना खतरनाक है, वो है कि उसको उसके पर्पस से हटा देता है। उसका जो डेफिनेट पर्पस था, जो उसका एम था, जो गोल था, लक्ष्य था, फेलियर ने उसको वहां से भटका दिया। उसी को ड्रिफ्टर कहते हैं, उसी वजह से वो आदमी ड्रिफ्टर हो जाता है। बट मजे की बात ये है ना कि जितनी बड़ी फेलियर होती है, उतना बड़ा उसमें सक्सेस का बीज छुपा होता है। और आप आपके आसपास में कभी या कोई सक्सेसफुल लोगों की जब आप अच्छे से निरीक्षण करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे उसका जो फेलियर का रेशियो था, उसी के अनुपात में उसने सक्सेस पाई है लाइफ में। तो जब फेलियर इतना बड़ा वर्च्यू है, इतना बड़ा उसके अंदर सीड है सक्सेस का, तो फेलियर की वजह से डेविल क्यों लोगों को भटकाता है, या लोगों को क्यों अपनी राह से दूसरी जगह उसको मोड़ देता है। तो इसमें डेविल का ही ये उत्तर है कि फेलियर तभी तक एक अच्छा गुण है या अच्छा वर्च्यू है, अच्छा सीड है, जब तक कि आदमी प्रयास करना बंद नहीं कर देता। जिस दिन आदमी ने प्रयास करना बंद कर दिया किसी भी कारणवश, तो समझ लो वो अस्थाई रूप से वो फेलियर के कैटेगरी में चले गया। और वो जो सीड था, वो फेलियर में छुपा हुआ जो सीड था सक्सेस का, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। और डेविल कहता भी है कि जो फेलियर में जो सीड होता है ना, सक्सेस का जो बीज छुपा होता है, वो जो ड्रिफ्टर होते हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो नॉन ड्रिफ्टर होते हैं, जो अपने उद्देश्य पे अडिग रहते हैं, वही उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, उसको ग्रो कर पाते हैं, और उसका फ्यूचर में एक फ्रूटफुल रिजल्ट ला पाते हैं उसकी वजह से। और दूसरा ये भी है कि जो नॉन ड्रिफ्टर है ना, वो फेलियर को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं सक्सेस के लिए। और जो ड्रिफ्टर हैं, जो भटके हुए लोग हैं, उस फेलियर को अपना एक बहाना बना लेते हैं कि इस कारण से मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाया, मैं फेल हो गया। तो आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा थॉमस एडिशन का। हम साइंस में साल कितने वर्षों से उनका नाम पढ़ते आ रहे हैं ना, और आगे भी पढ़ेंगे। जब तक साइंस रहेगा, थॉमस एडिशन का नाम रहेगा। तो थॉमस एडिशन से समझदार या उनसे ज्ञानी लोग धरती पे नहीं पैदा हुए ऐसी बात नहीं है, उनसे भी समझदार लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन उनका आज नाम नहीं है। लेकिन थॉमस एडिशन का इसलिए नाम है क्योंकि उन्होंने अपने उस फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बना लिया, उसको सीढ़ी बना लिया। 10,000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने वो बल्ब का आविष्कार कर दिया, उसका निर्माण कर दिया, जो यूजफुल था, जो यूजेबल था। इसलिए उनको लोग आज याद रखते हैं। तो इसलिए इसलिए जो ये फेलियर है, ये वर्चू भी है, ये एक वरदान भी है, और एक अभिश्राप भी है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसको कौन किस एंगल से लेता है, उस पे इसका रिजल्ट डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें कि जो डेविल है, वो और क्या इस्तेमाल करता है लोगों को भटकाने के लिए, यह है प्रोपेगेंडा। ठीक है। अब हम प्रोपेगेंडा भी डेविल इस्तेमाल कर सकता है, ये सोच नहीं सकते थे शायद। मैंने इस बुक को पढ़ने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोगों को अपने उद्देश्य से, अपने गोल से भटकने के लिए ये प्रोपेगेंडा भी काम आ सकता है। बट डेफिनेटली आता है। इसमें इसमें क्या होता है प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा का, कि इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है ना कि आदमी किसी से इन्फ्लुएंस है, किसी के प्रभाव में है, उसको पता भी नहीं चलता, बट वो उसके इन्फ्लुएंस में होता है। प्रोपेगेंडा का ये सबसे बड़ी खासियत होती है। और प्रोपेगेंडा का अगर हम देखें तो बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, अपने अपोनेंट को, अपने जो उनके राइवल्स हैं, उनको खत्म करने के लिए आपने देखा होगा किस तरह से वो नैरेटिव्स फैलाते हैं, या किस तरह से वो बातें फैलाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई रिपोर्ट्स आ गई, कोई न्यूज आ गई, शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो जाता है, कोई कोई कंपनी पूरी क्रैश हो जाती है। ये सब प्रोपेगेंडा का ही कमाल रहता है। तो प्रोपेगेंडा ऐसा हथियार है डेविल्स का, जो वो उस इंसान को भटका सकता है अपने राह से, अपने लक्ष्य से, जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है, खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है, वो सोचता नहीं है। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे, या किसी के कहने पे, किसी ने कुछ दे दिया, कुछ उसको इनपुट दे दिया, कुछ उसको समझा दिया, उसी के प्रभाव में, उसी के इन्फ्लुएंस में आके उसने कोई डिसीजन ले लिया, तो डेफिनेटली वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इस बिजनेस में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन शायद उनको किसी ने कुछ कह दिया,
शायद उन्होंने कोई जानकारी किसी से पा ली। अब उनको पता नहीं कि ये जो जानकारी का सोर्स है वो सही है कि नहीं है, वो सोर्स भी कहाँ से है उनको पता नहीं है। बट उस पे वो विश्वास करके उसके इन्फ्लुएंस में आके वो जहाँ जा रहे थे वहां से भटक जाते हैं। ये बहुत बार आप नोटिस करेंगे। और जब हम इसको सही ढंग से और खुले दिमाग से जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमेशा हमारे आसपास में ये नजर आता है। अगले इसमें हम जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड जो है, जो डेविल का एक और चाल है। यस, लालच, या यूं कहें कि हम रिश्वत, ब्राइब्स देके। इंसानों में तो सुना था कि इंसान एक किसी को कोई रिश्वत या लालच देते हैं, बट डेविल भी वो हथियार का इस्तेमाल करता है। और डेविल कहता है कि मैं उस सारी चालों या उस सारे तरीकों का इस्तेमाल करता हूँ जिससे लोगों को उसके लक्ष्य से भटकाया जा सके, उसके उद्देश्य से हटाया जा सके। वो सारी चालों का इस्तेमाल डेविल करता है। अब डेविल इसमें वन बाय पॉइंट बताता है कि वो इस लालच में क्या क्या रखता है, कौन सी चीजें रखता है जिससे जिसकी वजह से लोग भटकना शुरू कर देते हैं या अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं या उसको पूरा नहीं कर पाते, उसमें अटके रह जाते हैं। वन बाय वन हम उसको देखेंगे। सबसे अच्छी रिश्वतों में से, सबसे अच्छी लालचों में से डेविल का है लव, जो लोगों को इसमें भटका के रख देता है। सेकंड है, सबसे पावरफुल उसका ये वेपन्स है, सेक्स एक्सप्रेशन, द थर्स्ट फॉर द सेक्स एक्सप्रेशन। इसकी वजह से भी लाखों लोग हमेशा अपने उद्देश्य, अपने गोल से भटकते रहते हैं। और डेविल का ऐसा कहना है कि ये दुनिया में हर कुछ मिनट्स में होते रहता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ही अपवाद के रूप में है। और कुछ चीजें और हैं जिसमें हम पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट है, यस, ग्रीड ऑफ मनी, पैसे का लालच। पैसे की लालच की वजह से लोग क्या करना चाह रहे थे या क्या करने जा रहे थे और क्या करने लगे, आप ये भली बात ही नोटिस कर सकते हैं। ये एकदम ट्रूथ एंड फैक्ट्स है कि इसी पैसे की लालच की वजह से लोग अनएथिकल और कुछ ऐसे काम करने शुरू कर देते हैं जो शायद वो करना नहीं चाहते, बट शायद डेविल का प्रभाव इतना है, उस पैसे की लालच इतनी है कि वो कर गए और उन्हें पता भी नहीं चला। नेक्स्ट पॉइंट है, यस, बिना कुछ किए कुछ पाने की इच्छा, ऐसी डिजायर जिसमें करना कुछ ना पड़े लेकिन मिले सब कुछ, जिसे गैम्बलिंग कहते हैं। ये एक उसकी चाल है डेविल्स की, कि लोगों को ऐसी इच्छा हो कि भाई कुछ करना नहीं है लेकिन आपको सब मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा सिर्फ गैम्बलिंग में होता है। गैम्बलिंग में भी शायद नहीं होता है क्योंकि उसमें भी कुछ डालना पड़ेगा तभी आप उसके उसके लिए कर सकते हैं। तो डेविल्स की चालें कितनी अद्भुत और मतलब यूनिक टाइप की हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। यस, बहुत अच्छी आदत है ये डेविल्स की कि औरतों में ये गुरूर देके उनको भटकाने की कोशिश करता, उनको ये लालच देने की कोशिश करता। और अगर पुरुषों में देखे, अगर मेंस में देखे, तो वो है ईगो। ईगो, ईगो डाल के या ईगो के थ्रू उसको वो लालच देता है या उसको अपने उद्देश्य से भटकाने की कोशिश करता है डेविल। के आगे अगर हम और देखें, यस, बॉस बनने की इच्छा, किसी किसी का बॉस बन जाना, ये इच्छाएं बहुत होती हैं लोगों की कि कैसे मैं लोगों पे कंट्रोल पा लूं, कैसे मैं सबको डोमिनेट करूं, किसी भी चीज पे, फैमिली में हो, प्रोफेशन में हो, किसी सामाजिक संस्था में हो, कैसा मेरा डोमिनेंस वहां बना रहे, कैसे मेरी बॉसगिरी वहां पे बनी रहे। ये डेविल्स का ही एक चाल है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, यस, इंटॉक्सिकेशन एंड नार्कोटिक, मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ। इसके अंदर तो डेविल पता नहीं कितने लोगों को खा जाता है, लिफ्ट कर देता है। आप देखेंगे बहुत ही कामयाब था, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, लेकिन अचानक किसी न किसी ड्रग्स या किसी न किसी नशे के शिकार में आके उसका पूरा सब चौपट हो गया, पूरा कैरियर, पूरा बिजनेस सब चौपट हो गया। ये हमने एकदम नजदीक से ये सारी चीजें देखी हुई हैं समाज में। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यस, डिजायर, सेल्फ एक्सप्रेशन का डिजायर, कि चाहे वो वर्ड से हो, कुछ कह के हो,
या करके हो। बहुत बार कहीं कोई बात चल रही होती है, कोई 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 मुद्दा होता है, तो हमारे दिल में ऐसा आता है कि यार हम कुछ इनपुट डाल दें, हम कुछ कह दें। वो सेल्फ एक्सप्रेशन का ही एक भाव है, एक तरीका है। यार मैं ये चीज कह दूं, वो प्रभावित हो जाएगा, वो सब पे एक्सप्रेशन मतलब सब इम्प्रेस हो जाएंगे मेरी बातों से। या मैं ये काम कर दूं, ये इम्प्रेस हो जाएगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा। चीजें ठीक है, कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें डेविल का कोई ना कोई चाल है जो आपको अपने मुद्दे से हटा रहा है, शायद जो आपने लाइफ में सेट किया है आगे जाने के लिए। उसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं। यस, दूसरों को कॉपी करना, ये बहुत बार नोटिस किया जाता है कि हम किसी न किसी को कॉपी करते हैं। अच्छी चीज के लिए कॉपी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम, बहुत बहुत बढ़िया बात है, लाइफ में ग्रो करेंगे। लेकिन बहुत बार बुरी चीजों के लिए भी लोग कॉपी करते हैं। शायद लुक के लिए ठीक है, बट शायद उसकी लाइफ स्टाइल के लिए, शायद वो प्रभाव डालने के लिए। तो ये भी समाज में एक भटकाव का कारण है कि कैसे लोग कॉपी के थ्रू भटक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। यस, लोगों को लाइफ के बाद भी कोई डिजायर रह जाए, कोई शाश्वत मन में रह जाए कि भाई लाइफ के बाद भी मुझे हेवन मिले, मुझे ये मिले, मैं यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं। और उसकी वजह से जीते जी लाइफ में वो काम शायद उन्होंने किया, शायद जो नहीं करना था, या शायद वो बिना जाने समझे वो काम कर रहे थे, क्योंकि उनको एक इच्छा थी, एक डिजायर थी कि यार लाइफ के बाद जब डेथ हो जाएगी तो हम हेवन में जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा। तो ये भी एक डेविल की चाल ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट सर। यस, हीरो और हीरोइन बनने की इच्छा, ये भी एक चाहत है जो लोगों को भटकाती है। डेविल की रिश्वतों में से ये भी एक रिश्वत है। अब हीरो और हीरोइन का मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड या हॉलीवुड, उसमें भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी समाज में लोग हीरो और हीरोइन इसलिए भी बनने की कोशिश करते हैं, किसी पॉइंट्स पे, किसी मुद्दे पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपना ओपिनियन देने के लिए एकदम उत्सुक है, उसमें अपना इनपुट डाल दें, अपनी ये बातें बता दें, लोग प्रभावित हो जाएं कि अरे इसने क्या बोला, इसने बहुत। तो वो हीरोगिरी तो है, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश तो है। वो वो भी एक लालच का ही एक रूप है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। यस, फिजिकल फूड। फिजिकल फूड भी डेविल का एक चाल हो सकती है, एक एक तरीका हो सकता है। शायद मैंने कभी नहीं सोचा था इस बुक को पढ़ने से पहले, बट डेफिनेटली फिजिकल फूड जो है वो भी एक चाल है, एक लालच है। हाँ, एक लिमिट से ज्यादा जब लोग खाने लगते हैं तो डेफिनेटली वो उनके उद्देश्य से, उनके मुद्दे से उनको भटका देगा, क्योंकि ज्यादा अगर किसी ने लिया है, फूड लिया है, तो जब उसका इंटॉक्सिकेशन शुरू होता है, डाइजेशन जो उसके आंत में, उसकी वजह से उसकी सोचने की उतनी क्षमता नहीं रह जाती है। जब वो सही मात्रा में खाना लेता है और सही ढंग का खाना लेता है, सही। तो ये भी एक डेविल का एक तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट और हम देखेंगे। यस, तो ये सारे जो पॉइंटर्स थे, इतने सारे पॉइंटर, हालांकि और भी हैं, डेविल ने ये जो मेन मेन चीजें थी जिसके थ्रू वो लोगों को लालच देता है, लोगों को रिश्वत देता है, लोगों को भटकाने की कोशिश करता है। बट मोस्ट डेंजरस डिजायर जो है इंसान के अंदर, वो दो है उन सारे में से। पहला है, वो है फूड, फिजिकल फूड, जिसके बारे में मैंने बताया कि कैसे फिजिकल फूड एक हार्मफुल हो जाता है एक इंसान के लिए, उसके हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, मैंने वो बताया। और उसी तरह ही सेक्स भी है इसमें। ऐसा होता है कि लोग जब इसमें बहुत ही लिप्त हो जाते हैं तो वो अपने उद्देश्य पे टिके नहीं रह सकते, अपने जो एम है, अपने गोल है, उस पे अडिग नहीं रह सकते, उससे भटक सकते हैं। और डेविल का काम ही वही होता है कि इनको किसी न किसी कारण से, किसी न किसी मुद्दे से इनको भटका दिया जाए इनके राह से। उसका मेन पर्पस यही होता है। अच्छा, ये सारी जो डिजायर्स थे, ये सारी जो लालचें थी, ये नेचुरल डिजायर है, ये कोई ऐसी नहीं है कि नहीं, बाहर से इंसान पे इम्पोज कर दिया जाए। लेकिन ये डिजायर जो होती हैं, अगर इसका ख्याल न रखा जाए, इसका एक माइंड में इसका एक
डेफिनेट पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाए तो ये हार्मफुल होना शुरू हो जाती है इंसान के लिए, जिसके थ्रू डेविल्स लोगों को भटकाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे हम कि इतने सारे, यस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रिफ्टिंग। अब डेविल की इतनी सारी चालें हैं ना, इतनी सारी तरह से लोगों को भटकाता है, तरह तरह से लालच देके, किसी चीजों में लिप्त करके। तो इसका प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए, इसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जहां हम पॉइंट बाय पॉइंट नोटिस करेंगे कि क्या पॉइंटर्स हैं जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो ये बहुत ही आसान और सरल है प्रोटेक्शन करना। अगर किसी के पास एक सामान्य शरीर और दुरुस्त दिमाग है तो वो इसके अगेंस्ट, ये डेविल के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और पहला पॉइंट है उस प्रोटेक्शन के लिए, वो है हर अवसर, हर ओकेजन पे वो अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल करे सोचने के लिए और समझने के लिए, किसी भी मुद्दे पे। तो वो क्या कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है भटकने से। नेक्स्ट जो पॉइंट है नेक्स्ट जो पॉइंट है डेविल से बचने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, वो है कि आपके पास एक डेफिनेट चाह होनी चाहिए, एक डेफिनेट एम होना चाहिए, और उसके लिए एक योजना होनी चाहिए। जो आपकी इच्छा है, डेफिनेट जो पर्पस है, उसके लिए एक योजना हो, और उस योजना पे आप टिके रह सके, उतनी आपके अंदर साहस और क्षमता हो। ये एक प्रोटेक्शन का एक तरीका है, इससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, यस, एनालाइज द टेम्परेरी डिफीट। जो टेम्परेरी डिफीट, जो क्षणिक असफलता मिली है, अभी की अभी जो असफलता मिली है, उसको सही ढंग से एनालाइज करना, और उसके नेचर और कॉज का चिंता किए बिना कि उसका नेचर क्या है, उसका कॉज क्या है, उसकी चिंता किए बिना, और उसके अंदर उस फेलियर, उस टेम्परेरी फेलियर के अंदर जो बीज छुपा है सक्सेस का, उसको पहचानना। उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्रिफ्टिंग की वजह से, भटकने से। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यस, जो हम चाहते हैं ना, जो हम चाहते हैं लाइफ में पाना, उसके अगेंस्ट में क्या सेवाएं देना चाहते हैं, ठीक है, उसका हमको पता होना चाहिए। और उस वो जो सेवा है या जो वो सर्विस है, उसको पाने से पहले देना होगा। ये इसके थ्रू भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, कि ब्रेन इज द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। बहुत बढ़िया। इससे वही चीज ट्रांसमिट करो जो इन्फिनाइट इंटेलिजेंट, या हम इसको कह सकते हैं ब्रह्मांड की जो शक्ति है, उससे अगर जो चीज चाहना पाना चाहते हो, तो अपने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से वही चीज ट्रांसमिट करो जो आपको चाहिए। अदरवाइज आप कुछ और ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो लाइफ में आ जाएगी। इसीलिए हमें, जो हमारा जो ब्रेन है, इसको ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है। टाइम इज द ग्रेटेस्ट एसेट्स। टाइम जो है वो सबसे बड़ा एसेट्स है, और ये हम सभी जानते हैं। इस आज सेशन में उपलब्ध है, हम सभी को पता है कि समय से मूल्यवान कोई भी चीज नहीं है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हमको बहुत सूझबूझ के साथ करना चाहिए। और अगर कहीं पे हम भटक रहे हैं, तो वहां से अपने आप को खींच के, वहां से अपने आप को करेक्शन करके, इस टाइम का वाइस यूज करना चाहिए, राइट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यस, फियर इज द फिलर। दिमाग में जो अनयूज स्पेस है, फियर की वजह से भर जाता है। डेविल वही करता है कि आपका जो अनयूज्ड ब्रेन स्पेस है, उसको किसी भी चीज से उसको भर दिया जाए। और फियर उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। डर जो है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सोचने और समझने की जो क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है। डर से लोगों की सोचने की क्षमता कम हो जाती है, लोग राइट स्टेप्स नहीं ले पाते हैं। इसलिए उस फिलर की जगह पे, उस फियर की जगह पे हमको विश्वास भरना चाहिए। और उसकी वजह से हम अपने दिमाग का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं भटकने से, डेविल के प्रभाव से। नेक्स्ट पॉइंट पे,
यस, जब हम प्रे करते हैं ना, जब हम प्रे करते हैं तो हमको एक्चुअली भीख नहीं मांगना चाहिए, बैगिंग नहीं करना चाहिए। ज्यादातर आप नोटिस करेंगे कोई बोल के प्रे करता है, कोई मन में प्रे करता है, लेकिन चाहे वो जिससे भी मांगते हो, जिससे भी वो अपना आराध्य मानते हो, जिसका वर्शिप करते हो, ज्यादातर टाइम लोग बैगिंग करते हैं। बट डेविल का कहना है कि नहीं, आप उनसे वो मांगो जो आपको चाहिए, और आप उस पर अडिग रहो। उसका सब्स्टिट्यूट भी मत लो कि नहीं उसके बदले दूसरा कुछ मिल गया तो चल जाएगा, नहीं, आप उस पर अडिग रहो और आप बैगिंग मत करो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या है। यस, लाइफ इज द क्रूल टास्क मास्टर। और सच में लाइफ एक क्रूल टास्क मास्टर है। या तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या वो हमें कंट्रोल कर सकता है। डिपेंड करता है हम पे कि हम किस तरह से अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं, किस तरह से अपनी आदतों को कंट्रोल करते हैं, उस पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। यस, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो विचार है, हमारे जो थॉट है, वो कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब सबसे मजबूत जो हमारे विचार होते हैं, थॉट होते हैं, वो उसी तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो थॉट है वो किस तरफ जा रहा है, ताकि वो सही चीज प्रोड्यूस कर सके जो हम लाइफ में चाहते हैं वो। इसलिए हमारे जो थॉट है उस पर बहुत केयरफुल से ध्यान रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए। ये सारे 10 पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसपे हमने ये 10 के 10 पॉइंट बात की, जिससे क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट डेविल। भटकने की राह पे जाने से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बस। बट इन ये 10 पॉइंट्स को अगर समराइज करके एक पॉइंट बनाया जाए, क्या रहेगा? तो वो ये रहेगा कि डेफिनेट पर्पस के लिए काम करें, जो भी काम कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली एकदम डेफिनेट रहें, और मन में कभी कोई अधूरा विचार ना छोड़ें। हर विषय पे, सभी विषयों पे सुनिश्चित निर्णय लेने की अपनी आदत बनाएं। अपनी हैबिट्स को एक सुनिश्चित निर्णय लेने की बनाएं, अधूरे विचार को मन में ना छोड़ें, और डेफिनेट पर्पस के लिए काम करें। तो इससे क्या होगा, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेविल के प्रभाव से, उसके भटकने की जो टेक्निक्स है उससे बचने के लिए। अच्छा, ये जो आदतें हैं, ये जो ड्रिफ्टिंग की आदतें हैं, क्या इससे बचा जा सकता है? क्या ये परमानेंट हो जाने के बाद ये हमेशा के लिए लाइफ में आ जाती हैं, आदमी इससे बच नहीं सकता? तो इसके बहुत सारे जवाब हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, जो आगे के पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम कवर करेंगे कि कैसे ये जो परमानेंट हैबिट्स है जो ड्रिफ्टिंग की, कैसे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं और अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कंटिन्यूएशन के नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट।